गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 9.6 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे और लास्ट टाइम हमने y एलोन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें x एलोन अप्लाई होगा। देखिए y एलोन के केस में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी उसे हम इससे कंपेयर करते थे और x एलोन में हम क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये y एलोन की फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये x एलोन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे वो होता था e की पावर p dx। यहाँ पर जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ r बाई। क्लियर है? फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती थी जिसको हम इससे कंपेयर करते थे उससे क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे और फिर लेफ्ट साइड में जो टर्म आती थी उसका इंटीग्रल हमें हमेशा पता होता था। वो क्या होता था, इंटीग्रल आई एफ इंटू वाई। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन वन जिसको हम इससे कंपेयर करेंगे उसमें दोनों साइड्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल आएगा वो आएगा आई एफ इंटू एक्स। क्या आएगा बच्चों, आई एफ इंटू एक्स। सही। और राइट साइड में जो आता था इंटीग्रल उसे हम इंटीग्रेट करते थे, चाहे उसमें जो मर्जी फॉर्मूला लगे। यहाँ पर भी जो राइट साइड में आएगा उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए, एक्स एलोन में हम क्या करते हैं, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं dx अपॉन dy प्लस rx इजिकल टू s से। फिर हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ r dy। फिर ये जो इंटीग्रल फैक्टर आता था आएगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन जिसको हम इससे कंपेयर करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और लेफ्ट साइड में जो हमारे पास टर्म आएगी उसका इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, आई एफ इंटू एक्स होगा और राइट साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर ही आपको ये समझ आएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 11 कर रहा हूँ पहले। देखिए 11 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है हमें वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इजिकल टू 0। अब देखिए ये x एलोन है, क्यों, यहाँ पे x वजह सिर्फ एक बार आ रहा है तो इसलिए क्या होगा, x एलोन होगा। y एलोन ये हो नहीं सकता, क्यों, y यहाँ दो बार आ रहा है। सही है। सेकंड y की पावर 2 भी आ रही है तो इसका मतलब ये y एलोन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये क्या होगा, x एलोन होगा। क्लियर है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बेशक इसमें x एक ही बार आ रहा है और अगर मान लीजिए इसमें साइन x आ गया, साइन x कॉस x साइन y कॉस y, इस तरह से कोई भी अगर टर्म आ जाती है, सही। तो अब देखिए मान लीजिए साइन x आ गया तो उस केस में क्या होगा, साइन x e की पावर x और log x आ गया तो ये x एलोन नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ, हमने ये पढ़ा था ना, साइन y आ जाए, e की पावर y आ जाए या log y आ जाए तो उस केस में वो y एलोन नहीं था ना। इसी तरीके से अगर ये वाली टर्म्स आ जाती है तो वो क्या होगा, x एलोन नहीं होगा। अच्छा अगर ऐसी टर्म आ जाए साइन x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, log x अपॉन वाई, तब ये दोनों ही नहीं होगा, ना ये x एलोन होगा ना ही y एलोन होगा। क्लियर है? तो x, इसका मतलब क्या होता है, x एलोन का मतलब होता है x सिर्फ एक ही बार आएगा और वो किसी की डोमेन के साथ नहीं आना चाहिए, किसी की डोमेन के साथ नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ आएगा वाई डी एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर चला जाएगा डी वाई। अब आप निकाल लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई। सही है, डी वाई नीचे चला गया, वाई इसके नीचे चला जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई
माइनस एक्स अपॉन वाई। अब आप इसको इधर ले लीजिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई किसके बराबर आ गए, वाई के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और फिर लिखेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इजिकल टू एस। सही, इसे लिख लेंगे इक्वेशन 2 और फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट आर किसके बराबर आएगा बच्चों, कितना आएगा, 1 अपॉन वाई आएगा। अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, क्या होगा, e की पावर आर डी वाई। क्लियर है, तो ये क्या आएगा, e की पावर लॉग वाई। क्लियर है, अच्छा e लॉग वाई किसके बराबर होता है, y, किसके बराबर होता है, y के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटीग्रल फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट, क्या आएगा, y dx अपॉन dy प्लस y इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ का इंटीग्रल हमेशा आपको पता होगा क्या होगा, वो आई एफ इंटू एक्स, और यहाँ का जो इंटीग्रल होता है वो आपको खुद करना होता है। तो y की पावर 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये आप कर लीजिए दो क्वेश्चन। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको करना है इसको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने क्या दिया है, x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई। देखिए यहाँ पे x जो है सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x अलोन होगा, y अलोन हो नहीं सकता, क्यों, y एक तो 2 बार आ रहा है, सेकेंड y की पावर 2 भी आ रही है, तो इसका मतलब ये y अलोन नहीं हो सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे, x अलोन से सॉल्व करेंगे। एक्स अलोन के केस में हम क्या करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इजिकल टू एस। क्लियर है, हाँ जरूरी नहीं है आप आर और एस में कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं आप, सही है। पहले पी और क्यू ले लेते हैं ना वाई अलोन में, आप पी और क्यू भी ले सकते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है, सही। अच्छा ये ध्यान रखना, आर और एस जो टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होनी चाहिए, उसमें यानी कि एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। अब देखिए इसे y को तो नीचे ले आओ, तो क्या आएगा, x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए ये आएगा x अपॉन वाई प्लस 3y इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इजिकल टू 3। तो ये हमारी इक्वेशन 1। क्लियर है, इसको इधर ले जाएंगे हम और ये यही रहेगा। अब देखिए इसे आप ले लीजिए 2, फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आएगा बच्चों, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन वाई, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन वाई। क्लियर है, अब आप निकालिए इंटीग्रल फैक्टर, वो होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ आर डी वाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या आएगा, लॉग वाई।
ये पावर ऊपर चली जाएगी, ई की पावर log y की पावर -1। अब देखिए ये पावर ऊपर चली जाती है ना। अब देखिए ई log y किसके बराबर है, y के, तो ये 1/y आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है ये, इसको हम क्या करेंगे 1/y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट, क्या आएगा 1/y dy by dx minus 1/y square into x is equal to 3y/y। आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ का इंटीग्रल आपको हमेशा पता होगा, वो क्या होगा IF इंटू एक्स, और यहाँ का इंटीग्रल आप कर लेंगे। क्लियर है, क्या आएगा y/x इज इक्वल टू y प्लस, ये हमारा आंसर है। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैंने स्किप कर दिया था, वो मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है हमें दे रखा है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। सही। अब देखो देखने में तो ये x अलोन और y अलोन दोनों लग रहा है, मगर जब आप इसे y अलोन से कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर नहीं होगा। कैसे, मैं समझा देता हूँ। उसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, y का 1/x प्लस वाई। अब देखिए y अलोन जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब इसको इधर ले आइए, dy by dx अपॉन dy by dx माइनस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको इससे तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये y अलोन से नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा x अलोन चेक करेंगे। क्लियर है। अब देखिए x अलोन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले dx अपॉन dy निकालेंगे। क्लियर है। अच्छा अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s। सही है। ये आप चेंज भी कर सकते हो, r और s की जगह p और q भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा अब देखिए x वाली टर्म हम इधर ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू dx अपॉन dy माइनस एक्स, ये आ गया dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। या इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2। क्लियर है। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर r dy। क्लियर। ये आएगा e की पावर -1। या इंटीग्रल फैक्टर निकल गया तो मतलब हमारा आधा काम तो हो ही गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप, तो क्या आएगा e की पावर -y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस e की पावर -y इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर -y इंटू वाई। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी गेट। सही। यहाँ का इंटीग्रल हमेशा क्या होता है IF इंटू एक्स होता है, और इसे हम क्या करेंगे
इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद है ये आपकी इस क्वेश्चन को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, सही है। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है 13 से 15 जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए कॉमन स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वेशन दे रखी है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 10x, सॉरी dy by dx प्लस 2y 10x इज इक्वल टू sin x। अब हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जहाँ पर y की वैल्यू 0 दे रखी हो और x की वैल्यू पाई बाई 3 दी है। तो देखिए कैसे करोगे, dy by dx प्लस 2 10x y इज इक्वल टू sin x, ये आपको दे रखा है। तो देखिए ये y लोन है, क्यों, इसे y से अब एक बार आ रहा है, सही। और वैसे भी देखिए x और 1 तो 2 बार आ रहा है, दूसरा x आ रहा है साइन की डोमेन के साथ और tan के डोमेन के साथ, तो इसका मतलब ये x लोन तो हो ही नहीं सकता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसे फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 10x। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये आपको रखा है 2 10x dx। तो अब यहाँ 2 तो बाहर आ जाएगा, हमें क्या करना है 10x का इंटीग्रल करना है। वो होता है log mod sec x, ले। अच्छा ये पावर में चला जाएगा, e की पावर log sec स्क्वायर x। तो e log y किसके बराबर आ जाएगा, y। तो ये आ गया sec स्क्वायर x। क्लियर है। अब हमने इंटीग्रल फैक्टर तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल फैक्टर की इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, क्या पहले आप लिख दीजिएगा कि हम इंटीग्रल फैक्टर की जो है इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x dy by dx प्लस 2 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू sin x इंटू sec स्क्वायर x। अब देखिए अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसके आप लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। यहाँ का इंटीग्रल बच्चों हमेशा आपको पता होगा, वो होता है IF इंटू वाई। चेक करके देख लीजिए आप, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या हुआ 2 sec x इंटू 10x। और यहाँ का इंटीग्रल हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, sec स्क्वायर x क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये आ गया sec स्क्वायर y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, ऐसे लिखेंगे। तो ये आएगा y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू
10x sec x। तो ये आ गया y sec स्क्वायर x इक्वल टू, अब देखिए sec x tan x किसका इंटीग्रल होता है, sec x प्लस c। अब देखिए हमें c की वैल्यू निकालने के लिए ना उन्होंने जरूर कोई रिलेशन दिया होता है हमेशा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ कहेगा y की जगह 0 sec पाई बाई 3, ये तो 0 आ गया, और sec पाई बाई 3 प्लस c। अब देखिए sec पाई बाई 3 मतलब sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 होता है 1/2। तो ये आगे 2 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में c की वैल्यू -2 रख देंगे। तो आएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x माइनस 2। ये हमारा जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, x और y की वैल्यू दी होगी उसको यहाँ पुट करके c निकाल लेते हैं, फिर उस c की वैल्यू को इसी में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले देखिए ये y अलोन है, सही, क्यों, y यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसको कंपेयर कर देंगे इससे, इसे इक्वेशन 1 लीजिए, इसे इक्वेशन 2, सही। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, तो आएगा e की पावर p dx। तो आप p की वैल्यू रख दीजिए, p की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसे आप t मानोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, log mod t। तो e की पावर log y किसके बराबर आ गया, y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। तो अब लिख देना लैंग्वेज, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे ये कर दिया सही। अब नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू वाई। और यहाँ का इंटीग्रल हम कर लेंगे। क्लियर है। तो क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए अब हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर हमने रखा है x1 और y0। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, y को यहाँ 0 रख दो और x को 1। तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया बच्चों, π/4। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ उठा के रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख देना पुट c इज इक्वल टू -π/4 इन इक्वेशन 2। वी गेट क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस π/4। ये हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने हमें दिया है dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और y की वैल्यू दे रखी है 2 और x की वैल्यू दे रखी है π/2। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे x एलोन है या y एलोन है। तो देखिए y इसमें सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, y एलोन होगा। अच्छा एक बार हमें पता लग गया है y एलोन है, तो फिर इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। सही। तो इसे लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे 2, और फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -3 cot x, और q की वैल्यू आ जाएगी sin 2x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, क्या होगा, e की पावर p dx। अब देखिए -3 बाहर ले जाइए, cot x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, log of sin x। अब इसको ऊपर ले जाइए, अब देखिए e log y किसके बराबर होता है, y। सही। तो ये आ गया 1/sin की पावर 3x। क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो क्या आएगा, ये क्लियर बच्चों। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
तो यहाँ का इंटीग्रल तो हमेशा पता होगा, क्या होगा, आई एफ इंटू वाई, और यहाँ का निकाल लेंगे। इसे आप लिख दो 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स को मैंने ऐसे तोड़ दिया, इससे कट जाएगा। अब देखिए ये तो ऐसी चीज आएगा, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, और ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में ले लेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। अब ये किसका इंटीग्रल होता है बच्चों, माइनस कोसेक एक्स का। प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे y की और x की। y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ क्या आएगा, x की जगह रख देंगे पाई बाई 2 और y की जगह -2, और ये बच्चों कोसेक पाई बाई 2 प्लस। अब देखिए साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1 ही हो गया, तो ये आ गया -2 इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 भी 1 होता है, तो ये भी 2 है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब ये जो सी की वैल्यू है उसको उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। सही, वो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। इन्होंने कहा आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो कर्व कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इसमें कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, आपको एक ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास होता है। सही, नेक्स्ट गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व पर टेंजेंट होता है उसका स्लोप हमें पता है क्या होता है, dy बाई dx होता है। ये किसके बराबर है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ये है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, इनके सम के बराबर है। सही है बच्चों, इन्होंने कहा आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, और उस कर्व पर जो टेंजेंट डलेगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके सम के बराबर होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई, तो स्लोप जो होता है किसके ऊपर, कर्व के ऊपर टेंजेंट। सही है, मान लीजिए आपको कर्व दे रखा है, उसके ऊपर जो आप टेंजेंट डालोगे उसका जो स्लोप होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई dx। ये किसके बराबर दे रखा है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बराबर दे रखा है। सही, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये आपको c की वैल्यू निकालने के लिए x और y की वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब ये देखने में तो आपको x लोन और y लोन दोनों लग रहा है, अब हमें कैसे पता लगेगा ये क्या है। सही, तो आप कंपेयर करके देख लेना, ये y लोन से तो कंपेयर हो जाएगा मगर x लोन से कंपेयर नहीं होगा। तो इसको हम क्या ले लेंगे बच्चों, इसे हम ले लेंगे y लोन। अब इसे कंपेयर करो किससे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। ठीक है, इसे ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसे 2। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट p की वैल्यू क्या है -1 और q की वैल्यू क्या है x। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। वो क्या आएगा e की पावर p dx। तो ये आ गया -1, ये आ गया e की पावर -x। अब हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल फैक्टर आता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो आप लिख दीजिएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर -x dy by dx माइनस e की पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू e की पावर -x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ का इंटीग्रल क्या होता है हमेशा आई एफ इंटू वाई, और यहाँ का इंटीग्रल हम क्या करते हैं हमेशा फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये आएगा e की पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ लगा दीजिए फार्मूला। सही, आई नेट से देखिए, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये प्लस आ जाएगा, ये आएगा e की पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू x e की पावर -x प्लस e की पावर x प्लस c। अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा ये जो कर्व है ओरिजिन से पास होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, +1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये जो c की वैल्यू इसको हम यहाँ रख देंगे और वो हमारा क्या होगा, फाइनल क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। सही, या आप ये भी कह सकते हैं वो कर्व की इक्वेशन होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें रहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0,2। कर्व जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0,2 से पास हो रहा है। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय 5 यूनिट। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कर्व के ऊपर जो टेंजेंट डालोगे उसका जो स्लोप होगा और जो दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम है, इनमें कौन बड़ा है वो देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्सीड द, ये जो है इससे एक्सीड कर रहा है कितना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय 5 यूनिट। ये जो है इससे 5 यूनिट बड़ा है। ये सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है, ये उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। ये जो है इससे 5 यूनिट बड़ा है, तो मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा ताकि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसको इधर ले लीजिए, dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसे y लो से आप कर दीजिएगा सॉल्व, सही है। और फिर c की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 और y को 2 हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपको खुद करना है। चलो ये मैं करा देता हूँ बच्चों थोड़ा सा। इसे हम किससे कंपेयर करते हैं, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो फिर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और ये 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p की वैल्यू क्या आएगी -1 और q की वैल्यू x माइनस 5। अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, वो क्या होगा e की पावर p dy p dx सॉरी, ये आ जाएगा बच्चों e की पावर -x। क्लियर है? अब e की पावर x से e की पावर -x से हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है?
तो ये आप पूरा खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया है। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन दोनों में हमें क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, हमें इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना है। एटीन में इन्होंने हमें दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए ये y लोन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। सही, अब कंपेयर करेंगे इससे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p कितना आ गया, माइनस 1/x। इंटीग्रल फैक्टर का क्या फॉर्मूला था बच्चों, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ये आ गया माइनस लॉग मॉड x। क्लियर है। अच्छा ये पावर ऊपर चली आएगी, तो e लॉग y किसके रहा था, y के, तो 1/x क्या आ गया इसका इंटीग्रल। क्लियर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने हमें दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई है, सॉरी। तो देखिए ये एक्स अलोन है, सही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, पी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस से। सही, तो आर कितना आ गया, वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब हम निकालेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर। उसका क्या तरीका है बच्चों, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है e की पावर आर डी वाई। अब देखिए इसे t मान लीजिए आप, तो माइनस 2y डी वाई इक्वल टू डी टी। तो y डी वाई कितना आएगा, माइनस डी टी बाई 2। तो क्या आएगा, माइनस डी टी बाई 2 और ये 1/t। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड t। ये पावर ऊपर चली जाएगी, सही। अब e log y किसके बराबर होगा, y के। सही, अब आप t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, रूट के। क्लियर है, t की वैल्यू रख दीजिएगा, वो हमारा आंसर है।